Students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। आज हम अपनी यूनिट 5th स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस या केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसों का रसायन। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनका पीरियोडिक टेबल में क्या स्थान है, इनकी हिस्ट्री, इनकी डिस्कवरी, इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम अपने इस लेसन में स्टडी करेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन या इनका एक परिचय है। तो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस या नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसों का एक परिचय। नोबल गैसेस क्या हैं? एनी ऑफ द 7 केमिकल एलिमेंट दैट मेक अप ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसेस क्या हैं? उन 7 तत्वों से मिलकर बना ग्रुप 18 जो कि पीरियोडिक टेबल में पहले 8th ए कहलाता था और अब ग्रुप वर्ग 18 कहलाता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? दे आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेन्सन, जिसको ओजी कहते हैं। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। द नोबल गैसेस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, नॉन इनफ्लेमेबल गैसेस। ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं ये रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, स्वादहीन हैं और नॉन फ्लेमेबल हैं, यानी कि अज्वलनशील हैं। ट्रेडिशनली they have been labeled group 0 in the periodic table because for decades after their discovery it was believed that they could not bond to the other atoms. शुरू में इन्हें 0 ग्रुप मान के इन्हें पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया था क्योंकि इनकी डिस्कवरी या इनकी खोज से पहले ये माना जाता था कि ये पीरियोडिक टेबल में ये जो तत्व हैं ये कोई अन्य बंध किसी भी तत्व के साथ, परमाणु के साथ नहीं बनाते। That is, their atom could not combine with those of other elements to form chemical compounds. यानी कि ये किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर कोई केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक नहीं बनाते। Their electronic structure and the finding that some of them do indeed from compounds has led to the more appropriate designation group 18. लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनीय जो संरचना है उससे ये मालूम पड़ा कि इसमें से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं और इनके लिए जो एक उपयुक्त स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो वर्ग 18 या ग्रुप 18 होगा। यहाँ हम पीरियोडिक टेबल को देख पा रहे हैं और इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं ग्रुप 18 जो कि वाइट ब्लॉक से आपको नज़र आ रहा है, ये नोबल गैसेस का स्थान है जिसमें आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेन्सन। तो ये जो ग्रुप 18 है ये पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के स्थान को प्रदर्शित करता है। तो हमें अगर पोजीशन देखनी हो तो एक्सट्रीम राइट हैंड पे हम ग्रुप 18 को देख पाते हैं जहाँ नोबल गैसेस को स्थान दिया गया है। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ द ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड and identified, they were thought to be exceedingly rare as well as chemically inert and therefore were called the rare or inert gases. जब ग्रुप्स का वर्गीकरण किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया तो ये देखा गया कि ये जो तत्व हैं ये बहुत कम प्राप्त होते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और केमिकली इनर्ट हैं, यानी कि रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, इसलिए इन्हें रेयर या इनर्ट गैस कहा गया। इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस या अक्रिय गैसेस या दुर्लभ तत्व कहा गया। It is now known, however, that several of these elements are quite abundant on Earth and in the rest of the universe, so the designation rare is misleading. लेकिन अब जब चूँकि इनकी डिस्कवरी हो चुकी है और ये काफ़ी मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित हैं तो इसलिए वर्ड रेयर यानी कि दुर्लभ तत्व इनके नाम से हटा दिया गया, जिससे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था या मिसलीड करता था। Similarly, use of term inert has the drawback that it cannot combine chemically passivity, suggesting that compounds of group 18 cannot be formed. और इसी तरह से जो वर्ड इनर्ट है यानी कि अक्रिय है उससे भी ये पता चलता था कि ये क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा पाया गया कि ये चूँकि क्रिया करती हैं इसलिए ग्रुप 18 यानी कि वर्ग 18 अब इनके लिए एक सही और उपयुक्त नाम रखा गया केमिस्ट्री में। एंड द वर्ड नोबल गैस, नोबल हैज़ लॉन्ग सिग्निफाइड the reluctance of metals such as gold and platinum to undergo chemical reaction.
इट अप्लाइज इन द सेम सेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ गैसेस कवर्ड हेयर। और जो वर्ड नोबल यानी उत्कृष्ट है वो क्या सिग्निफाइड करता है, इनकी उन तत्वों के साथ समानता, जैसे गोल्ड है या प्लैटिनम है जो कि नोबल मेटल्स कहलाते हैं या उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं और केमिकल रिएक्शंस भी करती हैं, इसलिए अब इन्हें उत्कृष्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहा गया। द abundance of the noble gases decreases as their atomic number increases। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नोबल गैसेस की अबंडेंस या उनके उपलब्धता घटती जाती है। हीलियम इज़ द मोस्ट प्लांटिफुल एलिमेंट इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा हम जानते हैं कि हीलियम यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है। ऑल द नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सभी गैसेज धरती के वायुमंडल में उपस्थित हैं, हीलियम और रेडॉन के अलावा, और इनका कमर्शियल सोर्स एयर है और इन्हें हम लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन द्वारा हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हीलियम जो है कमर्शियली नेचुरल गैस से भी प्राप्त होती है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन से मिलने वाला तत्व है जो कि रेडियम के द्वारा प्राप्त होता है, और रेडियम का जब न्यूक्लियस डीके करता है या उस पर जब हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है तो रेडॉन के एटम्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे इनकी डिस्कवरी और इनकी हिस्ट्री से संबंधित। इनकी खोज कैसे हुई, इनका क्या इतिहास है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। इनिशियली 1785 में हेनरी कैवेंडिश, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे, रासायनिक और भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि हवा में बहुत थोड़ी मात्रा में एक सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। उसके बाद लॉर्ड रेले ने देखा कि हवा से एक गैस को जब आइसोलेट किया गया तो उन्होंने ये देखा कि ये शायद प्योर नाइट्रोजन होगी, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कुछ और भी कंपाउंड है जो हमें प्राप्त हो रहा है। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि ये जो एरियल नाइट्रोजन है या जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इसमें कुछ मात्रा में ऐसी चीज़ है जो कि डेंसर है या जिसका घनत्व ज़्यादा है, ऐसी कोई गैस इसमें उपस्थित है। उसके बाद 1894 में सर विलियम रैमसे, जो कि एक स्कॉटिश केमिस्ट थे, उन्होंने रेले के साथ मिलकर इस गैस को अलग किया और इसे उन्होंने एक नया नाम दिया आर्गॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आर्गॉन, इसके बाद बहुत इस पर साइंटिफिक रिसर्च चलती रही और 1895 में रैमसे ने ही एक और गैस जो इसमें से निकल रही थी उसको प्राप्त किया और आर्गॉन के सोर्सेस के बाद इस गैस को उन्होंने नाम दिया हीलियम। और ये देखा गया कि 1868 में कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सन रेज में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये धरती तक नहीं पहुंच पाती। रैमसे और उसके साथ काम करने वालों ने और इससे मिलती जुलती गैसेस को भी अलग किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और क्रिप्टॉन, नियॉन और जीनॉन को प्राप्त किया। 1898 में यानी कि 1898 में रेडॉन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया और 1900 में जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच ई डॉर्न ने ये देखा कि ये जो रेडॉन है ये भी नोबल गैसेस जैसी ही होती है, और इसके लिए रेले और रैमसे को 1904 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 1895 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी मॉयसन, उन्होंने फ्लोरीन की खोज की, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। फ्लोरीन और आर्गन की रिएक्शन कराई, लेकिन वो रिएक्शन इसमें हो नहीं पाई क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। और इसके बाद कुछ केमिकल कंपाउंड्स बनाने का फिर कोशिश की गई आर्गन की, लेकिन वो नहीं बन पाए। ये जो लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी थी, इससे इनकी साइंटिफिक डेवलपमेंट और थ्योरीज़ के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चूँकि सूचना नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद 1913 में नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में होते हैं उनकी सक्सेसिव शेल्स की जब खोज की, उनकी कैपेसिटीज़ देखी, उनकी शेल्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संरचना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की काउंट ज्ञात की और पीरियोडिक टेबल में उनको स्थान दिया। उसके आधार पर ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जो एविडेंसेस हैं वो ये बताते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो हीलियम की नोबल गैसेस हैवियर देन हीलियम, जो हीलियम से ज़्यादा भारी होती हैं, उनको अगर हम एक ही शेल में अरेंज कर दें तो हमें
18 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो शेल की होती है वो मैटर हमें इसमें यहाँ पर मिलता है। और इस तरह से उन्होंने इनर शेल के आधार पर नोबल गैसेस को अरेंज किया और वो ग्रुप 18 बना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स का है वो किस तरह से हमें प्राप्त होता है ये आप इस टेबल में देख पाएंगे। हीलियम पहला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर है 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ग्रुप नंबर 18 ही है और पहला इसका पीरियड नंबर यानी कि आवर्त संख्या है इसकी 1। फिर नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6, ग्रुप नंबर विल बी द सेम 18, पीरियड नंबर इज सेकेंड यानी कि आवर्त संख्या 2। इसी तरह से आर्गॉन का है, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2p6 3s2p6 और ग्रुप संख्या सबकी 18 है और पीरियड नंबर 1 से लेकर 6 तक ये प्राप्त करती हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को और कंसीडर करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे के ऐसे पढ़ेंगे और आसानी से इन्हें आप जब टेबल देखेंगे तो इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका मास, इनका क्वथनांक और इनकी एटॉमिक रेडियाई यानी कि परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में इनके प्रथम आयनन विभव का मान घटता जाता है। तीसरा, नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज रिफ्लेक्टिंग देयर केमिकल इनर्टनेस। चूँकि इनकी रासायनिक क्रियाशीलता शून्य होती है या बहुत कम होती है इसलिए इनकी आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत ज़्यादा होते हैं। डाउन ग्रुप 18 एटॉमिक रेडियस एंड इंटर एटॉमिक फोर्सेस इंक्रीजेस in increased melting point, boiling point, enthalpy of vaporization and solubility। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि इनकी परमाणुीय त्रिज्या और अंतर परमाणुीय बल बढ़ते जाते हैं जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनकी वाष्पीकरण की ऊष्मा तथा विलेयता भी बढ़ती है। अगली प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है क्योंकि इनका एटॉमिक मास भी बढ़ता जाता है। Because of atoms increases in atomic size down the group, the electron clouds of these non-polar atoms become increasingly polarized। चूँकि इनका एटॉमिक साइज़ ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है इन नॉन पोलर एटम्स का वो भी पोलराइज्ड होने की उसमें कैपेबिलिटी क्षमता बढ़ती जाती है, विच लीड्स टू वीक वांडरवाल फोर्सेज अमंग द एटम्स। इससे उनमें दुर्बल वांडरवाल बलों के बनने की संभावना बढ़ती है। दस द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इज मोर ईजिली अटेनेबल फॉर दीज हैवियर एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं इन तत्वों के लिक्विफिकेशन की और सॉलिडिफिकेशन की क्षमता बढ़ती जाती है या हम उन्हें कह सकते हैं हम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है बिकॉज नोबल गैसेज आउटर गैस शेल्स आर फुल, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल। क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरे होते हैं इसलिए ये अत्यधिक स्थायी होती हैं। केमिकल बॉन्ड बनाने की इनकी प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन को खोती हैं और ना ये इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करती हैं। Under standard conditions, all members of these noble gases group behave similarly। सामान्य परिस्थितियों में सभी नोबल गैसेस का जो व्यवहार होता है वो समान होता है। All are monoatomic, सभी एक परमाणुीय हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि सामान्य स्थितियों में। Noble gas atoms like the atom in other group increase steadily in atomic radius from one period to next due to increasing number of electrons। सभी आवर्त की तरह नोबल गैसेस का भी आवर्त में एटॉमिक रेडियस का मान ग्रुप में बढ़ता जाता है जैसे बाकी सभी ग्रुप्स में हम देख पाते हैं। द साइज ऑफ द एटम इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। एटम के साइज से हम उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझा सकते हैं।
द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग रेडियस, ये हमने अभी बात की कि जैसे जैसे इनकी त्रिज्या का मान बढ़ता है इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनीकरण विभव का मान घटता है, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लार्जर नोबल गैस आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से दूर जाते जाएंगे उनके लिए निकलना उतना ही आसान हो जाएगा और वो आसानी से कम ऊर्जा द्वारा बाहर आ जाएंगे, अर्थात उनका आयनीकरण विभव घट जाएगा। The attractive force increases with the size of the atom as a result of increase in polarizability and the decrease in ionization potential. The same thing is repeated here. Overall, noble gases have weak interatomic forces. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नोबल गैसेस या उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल अंतर परमाणुीय बल होते हैं एंड देयरफॉर वेरी लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर्ड विद एलिमेंट टू अदर ग्रुप्स, और इसीलिए ये अपने ग्रुप में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे की तुलना में प्रदर्शित करती हैं। एक छोटी सी टेबल हमने यहाँ पर बनाई है जिसमें हम 6 नोबल गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। डेंसिटी देखिए आप बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक नंबर जाहिर सी बात है बढ़ ही रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये जो टेबल है ये हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ को स्टेटमेंट में पढ़ा है उनको कंसाइज करती है। तो बच्चों ये हमारा जो आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक था जिसमें नोबल गैसेस क्या हैं, उनका पीरियोडिक टेबल में क्या स्थान है, कैसे उनकी खोज हुई, क्या उनकी हिस्ट्री है और उनकी कुछ बेसिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने यहाँ आज स्टडी किया। चैप्टर बहुत छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगले चैप्टर में हम कुछ नोबल गैसेस के कंपाउंड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।